शांति। ओम शांति। आज हम देंगे दाहिनी दिशा को सकाश और अपना भाग्य सुधारने के लिए चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्रों को सकाश। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। मैं भी सितारा हूं। मैं सफलता का सितारा हूं। मैं आत्मा लाइट हूं, रोशनी हूं, तेज हूं, उजाला हूं। मैं आत्मा लाइट। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं आत्मा लाइट। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं हूं डबल लाइट, माइट, फरिश्ता। मैं पवित्रता का फरिश्ता, प्यार और शांति का फरिश्ता, इस देह से अलग आकाश में। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में स्थित होकर दाहिनी दिशा को सकाश देता हूं। पूर्व दिशा में उपस्थित
सारे व्यक्ति, सारे पशु पक्षी, सारे प्राणी, सारे पंछी, सारे जानवर और प्रकृति के सारे तत्व, वृक्ष, फूल, फल, पूर्व दिशा में उपस्थित सूरज, सबको पवित्रता, प्यार और शांति की सकाश प्राप्त हो रही है। पूर्व दिशा प्रसन्न हो रही है। प्रसन्न प्रभात, मंगल सूर्योदय और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता परमपिता परमात्मा से निकलती हुई पवित्रता, प्यार और शांति की किरणें पश्चिम दिशा में उपस्थित सभी व्यक्ति, आत्माएं, पशु पक्षी, प्राणी, पंछी, जानवर, प्रकृति के सारे तत्व, वृक्ष, फल, फूल, सबको सकाश दे रहा हूं। पश्चिम दिशा प्रसन्न होते हुए संरक्षण करती है, हमारी संभाल करती है। मैं फरिश्ता उत्तर दिशा में घूमते हुए उत्तर दिशा में उपस्थित सभी व्यक्ति, पशु पक्षी, प्राणी, पंछी, जानवर, प्रकृति के सारे तत्व, वृक्ष, पहाड़, सबको सकाश दे रहा हूं। पवित्रता की सकाश, प्यार की सकाश, शांति की सकाश। उत्तर दिशा प्रसन्न होकर मुझे सुख, समृद्धि, आनंद का एहसास करा रही है। मैं फरिश्ता दक्षिण दिशा में घूमकर दक्षिण दिशा को सकाश दे रहा हूं। दक्षिण दिशा में उपस्थित सारे व्यक्ति, सारे पशु पक्षी, प्राणी, पंछी, सारे जानवर, सारे प्रकृति के सारे तत्व, वृक्ष, पहाड़, सभी दक्षिण दिशा प्रसन्न होकर आधार दे रही है, साहस दिलाती है, भक्कमता प्रदान करती है। मैं फरिश्ता ईशान्य दिशा में घूमकर परमात्मा की से पवित्रता, प्यार और शांति के सकाश ईशान्य दिशा में उपस्थित व्यक्ति, पशु पक्षी, प्राणी, पंछी, जानवर और सारे प्रकृति के तत्वों को, पहाड़ियों को, सबको प्रदान करते जा रहे हैं। ईशान्य दिशा देवताओं की दिशा कहलाती है। ईशान्य दिशा प्रसन्न होकर मुझ आत्मा को आशीर्वाद दे रही है, वरदानों से भरपूर करती जा रही है। मैं फरिश्ता अग्निय दिशा में घूमकर अग्निय दिशा में उपस्थित व्यक्ति, पशु पक्षी, प्राणी, पंछी, जानवर, प्रकृति के सारे तत्वों को सकाश दे रहा हूं। सकाश को प्राप्त करके अग्नेय दिशा प्रसन्न होकर मुझे अन्न, धान्य, समृद्धि का भंडार खुला करके दे रही है। मैं फरिश्ता नैऋत्य दिशा को सकाश दे रहा हूं। नैऋत्य दिशा में उपस्थित सारे व्यक्ति, पशु पक्षी, प्राणी, पंछी, सारे जानवर, प्रकृति के सारे तत्वों को पवित्रता, प्यार और शांति की सकाश प्राप्त होती जा रही है। नैऋत्य दिशा प्रसन्न होकर हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिला रही है, घर में शांति और खुशी का माहौल लेकर आई है।
सफलता, यश का माहौल भी क्रिएट कर रही हैं। मैं फरिश्ता वायव्य दिशा में घूमकर सबको सकाश दे रहा हूँ। पवित्रता, प्यार और शांति की किरणें सारे व्यक्ति, पशु पक्षी प्राणी, सारे पंछी जानवर और प्रकृति के सारे तत्वों को, वृक्षों को प्राप्त होती जा रही हैं। वायव्य दिशा संबंध संपर्क में मधुरता लेकर आई है, लोक मान्यता भी दिला रही है। वायव्य दिशा प्रसन्न होती जा रही है। मैं फरिश्ता अब धरती को सकाश देता हूँ। धरती माँ का रूप है। धरती पालना देती है, संभाल देती है, प्यार करती है। मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, धरती माँ को पवित्रता की किरणों से शुद्ध बनाते जा रही हूँ। मैं फरिश्ता प्यार की किरणों से धरती माँ को प्यार कर रही हूँ। मैं फरिश्ता मधुर शांति की किरणों से धरती माँ को संतुष्ट करते जा रही हूँ। धरती पर उपस्थित सभी पशु पक्षी प्राणी भी प्रसन्नता से सहयोग दे रहे हैं। अब मैं फरिश्ता आकाश में, मैं फरिश्ता सारे आकाश को सकाश दे रहा हूँ। पवित्रता की सकाश, आकाश निर्मल होते जा रहा है। प्यार की सकाश, आकाश ने छत्र छाया सभी को दे रखी है। शांति और संतुष्टता से आकाश प्रसन्न हो गया है। आकाश पिता का रूप है। आकाश में ही चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र उपस्थित होते हैं। मैं फरिश्ता इन सब को, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारों को भी सकाश दे रहा हूँ। पवित्रता की सकाश, प्यार की सकाश, शांति की सकाश। धरती आकाश दोनों गीत। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों।
प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों फोकस करते हैं आकाश में उपस्थित चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्रों को। फोकस करते हैं 27 नक्षत्रों को। ऊपर से परमधाम घर से परम पिता परमात्मा से निकलती हुई लाल सुनहरी परमात्मा की एनर्जी मुझ फरिश्ते में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर सभी चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारों पर बरसती जा रही हैं। चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, रवि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, परमात्मा एनर्जी प्राप्त कर ये सभी चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र अनुकूल हो गए हैं। सभी तारे सफलता के सितारे हो गए हैं। धरती गगन यह चांद सितारे गीत। धरती गगन यह चांद सितारे।
धरती गगन ये चांद सितारे बदल गए, धरती गगन ये चांद सितारे बदल गए। नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए। जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए, जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए। नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए। परमात्मा एनर्जी के कारण, परमात्मा नजरों के कारण चांद सितारे के नजारे बदल गए, वो अनुकूल हो गए, वो पॉजिटिव हो गए हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें कई बार समझाया है कि कलयुग में राहु का ग्रहण लगा है, कलयुग में राहु का ग्रहण लगा है। दे दान तो छूटे ग्रहण, राहु का ग्रहण छूटना है तो दान देना पड़ेगा। कौन सा दान? 5 विकारों का दान। ये भगवान ने हमें समझाया है कि संगम युग पर मुझ आत्मा का नया जन्म होता है, और जब नया जन्म होता है तो बृहस्पति की दशा, गुरु की दशा होती है। ये शुभ काल है। जब हम परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा भाग्य बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता हमारे साथ हैं। परमात्मा ने समझाया कि कभी कलयुगी दुनिया को, पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, क्योंकि कलयुग को राहु का ग्रहण लगा है। लेकिन अगर हम सदा 100% संगम युग में रहते हैं, परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारे लिए सदा ही बृहस्पति की दशा है। हमारे लिए भाग्यवंत समय है। ये हमारा संगम युग का जन्म बहुत दिव्य है। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे सदा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए।
मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।